साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। और एक ब्रेकिंग न्यूज फिलहाल मेरठ के नजदीक के कांवड़ कैंप से आ रही है, जहां नदीम, मंशेर और रईस को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, बात आईएसआई कनेक्शन तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन आप सोचिए, सोशल मीडिया पर आजकल कई जगह यह दिखाया जाता है कि कांवड़ियों ने किसी को बेतहाशा पीट दिया, कांवड़ खंडित हो गई, ऐसा आरोप लगाकर राहगीरों से मारपीट हो जाती है। हो सकता है कांवड़ ले जाने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हो, लेकिन आप एक बार फिर से जरा कल्पना कीजिए, अगर नदीम, मनेशर जैसे लोग कांवड़िये के वेश में मारपीट करने वाले निकले, उपद्रव करने वाले निकले, चौंकिए मत, अब कुछ भी हो सकता है। जैसे कांवड़ के रास्ते में मास्क फेंके जाने का मामला सामने आया था, किसने किया, क्यों किया, ये तमाम बातें और सवाल जो हैं वो अपने आप कई सवालों का जवाब भी देती हैं कि ये 3 गिरफ्तारियां नदीम, मंशेर और रईस की इस प्रकार का वीडियो कई ग्रुप्स में प्रसारित हो रहा है और उसमें यही आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ संगठनों द्वारा मुसलमानों की इस तरह से हत्या की गई है, जिसमें खासकर बच्चों का जिस तरह उन्होंने चित्रण दिखाया है जो पाकिस्तान की घटना का है, उससे लोगों के अंदर उनकी भावनाओं को भड़काया जा सकता है। इसलिए हमें बहुत ही सजग रहना है। मैं मुजफ्फरनगर पुलिस की सावन के महीने में लाखों की संख्या में भक्त भगवान शिव पर जल अर्पित कर रहे हैं। बोल बम के जयकारों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में शिव भक्तों का ये जत्था जिस समर्पण और आस्था को दिखाता है वो अपने आप में अद्भुत है। दुनिया के किसी कोने में आपको सनातन की ऐसी शक्ति देखने को नहीं मिलेगी। कावड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के शिव भक्ति की तमाम सुखद तस्वीरों के बीच इक्का दुक्का कुछ अराजक तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं। कावड़ियों के भेष में कालनेमी आ जाते हैं जो इस भक्ति की यात्रा पर दाग लगा जाते हैं। सनातनी और गैर सनातनियों के बीच विवाद पैदा कर देती है। जो लोग कावड़ियों को उपद्रवी कहकर और आतंकी कहकर बुला रहे हैं, सनातन संस्कृति की इस विरासत को बदनाम करने के लिए नैरेटिव चला रहे हैं, उन्हें फिरोजाबाद की इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। क्योंकि अराजकता क्या होती है, कैसे माहौल में आतंक फैलाया जाता है या फैलाने की कोशिश की जाती है, कैसे कावड़ियों को उकसाने का प्रयास किया जाता है, वो तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद से आई हैं। फिरोजाबाद में जो हुआ वो नफरत है, शिव भक्तों और सनातनियों के विरुद्ध धर्मयुद्ध छेड़ने की कोशिश है। यूपी के फिरोजाबाद में सैकड़ों शिव भक्तों की कावड़ यात्रा को खंडित करने के लिए बड़ी साजिश रची गई। कावड़ियों के मार्ग पर कटे हुए मुर्गे का मांस फेंका गया।
ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर उसके सबूत भी हैं। ये कैसी मानसिकता है, ये कैसी अराजकता है और ये कैसी साजिश है? आखिर क्या मकसद था उन असामाजिक तत्वों का जिन्होंने शिव भक्तों के साथ, कांवड़ियों के साथ ऐसा घिनौना काम किया? यहाँ से जब कांवड़ें गुजर रही थी, उसी समय पुल के ऊपर से 4-5 लोगों ने एक बहुत बड़ी बोरी भर के, जिसमें मुर्गों के कटे हुए पंजे भरे हुए थे, लाखों की तादाद में वो पंजे थे, उन पंजों को कांवड़ियों के ऊपर इन दुष्टों ने, इन हिंदुओं ने फेंकने का कार्य किया। लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा ऐसी रही, हमारे कांवड़िए आगे निकल गए और इनकी योजना सफल नहीं हो पाई। मुझे लगता है यह लोग शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मैं फिरोजाबाद के एसएसपी महोदय जी से निवेदन करूंगा कि यह दुष्ट जिन लोगों ने ऐसी हरकत करके हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं शब्द नहीं है साहब, अगर वास्तव में कांवड़ बिगड़ जाती और कांवड़ के ऊपर यह मीट के पंजे गिर जाते तो आप कल्पना कीजिए, यह शहर में गारंटी से कह रहा हूं आग से जल रहा होता, निश्चित रूप से आग से जल रहा होता और हजारों लाखों मासूमों की बलि चढ़ जाती। वारदात रविवार की रात करीब 9 बजे की है। फिरोजाबाद के कोटला चुंगी चौराहे पर इस ब्रिज के नीचे से कांवड़ यात्रा जा रही थी। तभी ऊपर से कुछ असामाजिक तत्वों ने एक बोरी में मुर्गे का मांस कांवड़ यात्रियों पर फेंक दिया। चूंकि कांवड़ यात्री इतनी तेजी से निकले कि उन पर मांस के टुकड़े नहीं गिर पाए और कांवड़ियों की यात्रा खंडित होने से बच गई। इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ फिरोजाबाद के कोटला चुंगी चौराहे के ओवरब्रिज पर। रात्रि में इसी ओवरब्रिज से कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने कांवड़ यात्रियों पर कांवड़ खंडित करने की कोशिश की। मुर्गे के कटे हुए अवशेष फेंके गए। इसी 30 से 40 फुट नीचे ओवरब्रिज ऊपर से यहाँ से कांवड़ यात्री निकल के जा रहे थे। इसी ओवरब्रिज से कांवड़ यात्रियों पर मुर्गे के कटे हुए अवशेष फेंके, जिससे उनकी कांवड़ खंडित हो सके। गनीमत रही कि कांवड़ यात्री यहाँ से जैसे ही निकल के जा रहे थे, ऊपर से फेंके गए तो वो पुल के नीचे आ गए। कांवड़ खंडित होने से बाल बाल बची हैं। घटना के बाद यहाँ का माहौल बिगड़ गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में आ गए। जमकर हंगामा भी हुआ। सैकड़ों की संख्या में कांवड़ कर रही है। जो ऊपर फ्लाईओवर से एक थैली में लगभग 10-15 किलो के करीब मुर्गे के जो पंजों के अवशेष हैं, वो कांवड़ियों के ऊपर फेंके गए हैं। पर ईश्वर की कृपा से कांवड़ियों के ऊपर न गिर गए, उनसे दूर गिरे हैं, नहीं उनकी सारी कांवड़ें खंडित होती। हम पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये ऐसी कार्रवाई की है उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। शनिवार, इतवार और सोमवार 3 दिन के लिए शहर की सारी मीट की दुकानें बंद की जाए, जिससे आगे कोई ऐसी हादसा न हो जिससे शहर का फजा खराब हो। तनाव के इस माहौल के बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में किया, इस आश्वासन के साथ कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें 2 टीमों का गठन भी किया गया। आसपास के कैमरों को हम लोग चेक कर रहे हैं। इसमें जांच पड़ताल में जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उस हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें इस तथ्य की भी जांच की जा रही है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर इसको फेंका है या ये लापरवाही पूर्वक पुल के नीचे गिरा है। बोरी में फ्लाईओवर से नीचे मुर्गे का मांस फेंकना इत्तेफाक तो नहीं है, निश्चित ही ये साजिश है। लेकिन जो भी इस साजिश के पीछे है उसका मकसद बहुत खतरनाक है और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। दरअसल सनातनियों का सम्मान सियासी चश्मे से देखा जाने लगा है। योगी मोदी के नाम के कावड़ भी दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश के नाम के भी कावड़ दिखाई दे रहे हैं। किसके कावड़ में कितना दम वाली लड़ाई चल रही है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। अराजकता हो रही है या अराजकता फैलाई जा रही है, इस पर बयानबाजी तेज है। कावड़ यात्रियों को आतंकी बताने वालों और अराजक बताने वालों पर बीजेपी आक्रामक है, क्योंकि शिवभक्त आतंकी कैसे हो सकता है? ये सीधे तौर पर शिवभक्तों का अपमान है।
अराजकता की जिन तस्वीरों को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है, उस पर बीजेपी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं और खासकर समाजवादी पार्टी के जो अराजक तत्व हैं वो कांवड़ियों के भेष में घुस करके कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। सारा खेल सियासत का है। भक्तों की इस भीड़ में हर किसी को शक्ति समझ आ रही है। बीजेपी सावन के महीने से 2027 ना साध ले, इसीलिए खेल बनता नहीं बिगड़ता दिखाई देना चाहिए, ऐसा विरोधी चाहता है। तो मैं इतना मान के चलता हूं कि अगर 70,000 पुलिसकर्मी हैं और आपको ये लगता है कि कांवड़ यात्री जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं और अराजक हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन कांवड़ियों के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो। उसी कांवड़ यात्रा के दौरान उन समाजवादी कांवड़ियों को अगर कोई नियम कानून को तोड़ता है तो आप जितनी कठोरतम कार्रवाई कर सकते हो करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब अपना बचाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे एक बात आपको बता दूं उप मुख्यमंत्री और चिफ मुख्यमंत्री पे कि रोजाना समाजवादी पार्टी के पाले में गेंद मत फेंका करिए। न कल को अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये ना कहते फिरना कि ये तो समाजवादियों की वजह से हो गया। कांवड़िये नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवड़ियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन कांवड़ियों की आस्था को लेकर योगी के पास कोई कंफ्यूजन नहीं। शिव भक्तों के सम्मान में योगी का स्नेह गुलाब की तरह बरस रहा है। हर बार की तरह इस बार भी योगी ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। योगी ने साफ कहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सोची समझी साजिश के तहत जो अराजक तत्व कांवड़ यात्रा में उपद्रव कर रहे हैं वो सतर्क हो जाए, क्योंकि उनकी सीसीटीवी से निगरानी हो रही है और पोस्टर भी जारी होंगे। मतलब कांवड़ियों के खिलाफ जो भी साजिश हो रही है और योगी का प्रशासन उसे लेकर न सिर्फ गंभीर है बल्कि अलर्ट भी है। फिरोजाबाद हो या फिर यूपी के किसी भी कोने में कांवड़ियों के खिलाफ रची जाने वाली साजिश हो, पर्दे के पीछे जो भी षड्यंत्र करने की कोशिश की to रही है उसे एक्सपोज किया जाएगा। यही योगी की प्रतिज्ञा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। When the stakes are high and the answers are elusive, there's one voice on